ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ग्रहों की गोचरीय स्थिति हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है और मेरे चैनल पर ग्रहों के गोचरीय स्थिति से संबंधित कई वीडियोस आती रहती हैं। साप्ताहिक राशिफल हो, मासिक राशिफल हो और बाकी ग्रहों का प्रभाव या बाकी कुछ विस्तृत वीडियोस विभिन्न टॉपिक पर गोचर पे आधारित राशिफल मेरे चैनल पर आते रहते हैं। तो यदि आपको गोचरीय आधार पर अपने जीवन में मार्गदर्शन चाहिए तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है उस पर ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जो मेरे द्वारा मेरे चैनल पर प्रकाशित होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। ग्रहों का हमारे जीवन पर हर एरिया पर प्रभाव होता है और उन नवग्रहों में से एक ग्रह चंद्रमा हमारे मन पर, हमारे सोचने के तौर तरीके पर, हमारे इमोशंस पर बहुत प्रभाव डालते हैं। वेद भी कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता है, यानी कि चंद्रमा मन के कारक है। और चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है जो बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। इसी कारण से पूरे हफ्ते में वो अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाते हैं और इसके कारण हमारे जीवन पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। हमारे सोचने का तरीका, दृष्टिकोण, मनोभाव, इमोशन, संबंध, दृष्टिकोण, एनालिटिकल कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग, मूड स्विंग्स, बहुत कुछ चंद्रमा के अधीन होता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष बन जाता है। इस अंधकार और अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है। ये राशिफल मेरे हिसाब से यदि आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। हाँ, ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाते हैं लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। शुरू करते हैं वृषभ के लिए 6 से 12 जुलाई का साप्ताहिक राशिफल। चंद्रमा आपके 11वें घर में आ जाएंगे 6 जुलाई को सुबह 10 बजे के आसपास मीन में, और 8 जुलाई शाम के 4 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। 11वें घर के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। उपचय भाव के स्वामी हैं, उपचय भाव में बैठे हैं योग कारक के साथ, जो अभी तक वक्री हुए नहीं है, हो जाएंगे जुलाई के अंत में, पर अभी तक तो नहीं हुए। तो कुछ कार्य बन सकते हैं, कार्यों में पूर्णता, कार्यों में वृद्धि, कार्यों में सफलता, कार्यों में गति प्राप्त होती हुई दिख रही है। और योग कारक और तीसरे घर के स्वामी और उपचय भाव ये इच्छा पूर्ति का भी योग बनाता है। अचानक से गति प्राप्त होगी। अतिचारी गुरु भी उनको देख रहे हैं और योग कारक भी यहीं पे है, चंद्रमा भी यहीं पे। तो हफ्ते का शुरुआती भाग ही बहुत कुछ, हाँ, बिजी जाने वाला है, काफी बिजी रहेंगे आप इस कालखंड में, लेकिन बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। बहुत अच्छा समय है, इसका उपयोग कीजिएगा। विषदोष बन रहा है इसलिए ज्यादा कंपैरिजंस मत कीजिएगा। कभी कभी यहाँ पे होता है व्यक्ति बहुत कंपेयर करना शुरू कर देता है, ऐसा मेरे साथ है, मेरे को ये नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास इसकी कमी है। उस चीज से अपने आप को दूर रखिएगा। गुरु अष्टमेश है और 11वें घर पर उनका प्रभाव है और यहाँ पे शनि है जो लक्ष्मी भाव के स्वामी है और चंद्रमा ने उनको एक्टिवेट कर दिया। तो एक गुप्त धन की वृद्धि, अचानक से धन की प्राप्ति की ओर इशारा भी करता है। तो टाइम ठीक है, बस सोच पर नियंत्रण रखिए, नेगेटिव ना सोचे और किसी के जीवन को देखकर अपने जीवन को कम या ज्यादा ना आंकें। कंपैरिजन विल नेवर मेक यू हैप्पी। हर व्यक्ति का प्रारब्ध, जीवन, उसकी कुंडली, उसका भाग्य अलग है। नीचे वाले को देखेंगे तो ईगो से परिपूर्ण हो जाएंगे, ऊपर वाले को देखेंगे तो थोड़ा खुद आप कम फील करेंगे। तो कंपैरिजन कभी मत कीजिए। हर व्यक्ति का काल, हर व्यक्ति का जीवन, हर व्यक्ति का संघर्ष अपना है। तो इसी चीज को समझिएगा। इस टाइम पर थोड़ा ये ऐसा टाइम होता है जब ना नीरसता सी आ सकती है जीवन में, तो ऐसे लोगों के आसपास रहिए जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। नवांश कुंडली, कभी कभी जीवन में हमें एक फ्रेश स्टार्ट लेनी पड़ती है, वैसा ही टाइम है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में क्रिएटिव होना पड़ेगा। बिजनेस में ट्रस्ट बढ़ाइए, अपने बिजनेस का नाम बढ़ाइए। लव लाइफ, पुरानी चीजों को क्लियर करके आगे बढ़िए। बहुत बहुत बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे के प्रति भरोसा दिखाइए। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है, कुछ अच्छी न्यूज आ सकती है। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, बीपी इश्यूज और हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है। धन प्राप्ति के लिए और इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा टाइम।
8 जुलाई शाम के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि मेष में, और 10 जुलाई शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से काफी अच्छा नहीं माना जाता। तीसरे घर के स्वामी है, 12वें घर में बैठे हैं, यानी कि कुछ यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन यहां पे चंद्रमा विपरीत पाप कर्तरी योग में है और केतु का प्रभाव है। कभी कभी हम ग्लानि से भर जाते हैं पुरानी चीजों को लेकर। तो ये वैसा ही टाइम है जब अतीत जो बीत चुका है उसको उसके कुछ पहलू याद कर कर परेशान हो जाते हैं कभी कभी। ये वैसा ही टाइम रहेगा। मैं तो ये कहूंगा कि अतीत में, खैर ये तो नहीं हो सकता कि हम जाना भूल ही जाए, क्योंकि वो भी हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन जितना हो सके उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो हो चुका। अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी आ जाती हैं, तो जितना हो सके अपने आप को बचाइए वहां से। आत्ममंथन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, कुछ सीखिए, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। पाप कर्तरी योग में है चंद्रमा, गुस्सा बहुत रहेगा, मन बहुत भयभीत भी रहेगा, तो उससे भी अपने आप को बचाना है। गजकेसरी योग है तो पूजा पाठ, गुरु का ध्यान करेंगे तो अवश्य इन चीजों से बचे रहेंगे। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन का लेवल यहाँ पर ज्यादा अवश्य रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि साहस दिखाना पड़ेगा। कोई आपको दबाने की कोशिश करता है तो लड़ना नहीं है, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को व्यक्ति वहां पे उसकी व्याख्या करनी है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आराम से काम कीजिएगा, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बिजनेस, इंस्पिरेशन ढूंढने की आवश्यकता है। लव लाइफ, यू नीड टू एम्ब्रेस द चेंजेस दैट आर कमिंग, यानी कि जो परिस्थितियां बदल रही हैं उनको स्वीकार कीजिए। वैवाहिक जीवन, पार्टनर के बारे में और जानिए। स्टूडेंट्स, हारमोनी बनाकर रखिए, बहुत कमी है। एक अव्यवस्था आ चुकी है जो वृषभ वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है। स्टूडेंट्स के हिसाब से, सेहत के हिसाब से बीपी, स्लीप प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक। आपका 12वां घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये एक ऐसा समय है जब आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना ही है और व्यर्थ की चिंताओं से बचना ही है। 10 जुलाई वृषभ में आ जाएंगे चंद्रमा, यानी कि लग्न में। ये होगा शाम के 7 बजे और सप्ताहांत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमंगल योग का लग्न में बनना बहुत अच्छा होता है, या कहीं पे बनना धन के लिए अच्छा होता है। मंगल सप्तमेश है, चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है, दो काम त्रिकोणों के स्वामी का मिलन लग्न में, तो ये दिखा रहा है कि हफ्ता इच्छा पूर्ति का है। शनि का प्रभाव है तो विषदोष पुनः बन गया, लेकिन शनि योग कारक है। मंगल सप्तमेश है, बिजनेस में लाभ, कुछ लोगों के प्रमोशन के योग, थोड़ा रिकॉग्निशन, कुछ यात्राएं जो विलंबित हो रही थी वो यात्राएं कर पाएंगे, और उत्साह बहुत रहेगा, बदलने का मौका रहेगा। अपने जीवन को थोड़ा आधार से परिपूर्ण कर लेंगे, यानी कि कुछ मीनिंगफुल कर पाएंगे। लेकिन मंगल चंद्रमा और शनि का प्रभाव ये एग्रेशन भी लाता है, तो थोड़ा एग्रेशन पर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव सोच भी हो जाती है और उसके कारण फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। नवांश कुंडली, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताइए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में शांत रहिए। बिजनेस, डिटर्मिनेशन की कमी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं पता भी है, लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं है। लव लाइफ, थोड़ा बदलिए अपने आप को, ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने आप को बदल नहीं पा रहे, इसी कारण से रिजिडिटी के कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। वैवाहिक जीवन ठीक टाइम है, थोड़ा अच्छा समय दिख रहा है। लड़ाई झगड़े थोड़े हो सकते हैं पर वो तो किसमें नहीं होते। स्टूडेंट्स, आपको ना अच्छी संगत बनानी पड़ेगी तभी आगे बढ़ पाएंगे। सेहत, बीपी इश्यूज, नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, सर्वाष्टक। आपका लाभ स्थान वाली है, ये हफ्ता दिखा रहा है कि लाभ भी प्राप्त होगा, इच्छा की पूर्ति भी होगी। विशेष प्रोडिक्शन, कोशिश कीजिए कि अपने आप को इंटरनली थोड़ी स्ट्रेंथ दें, मेडिटेशन करें, ग्राउंडेड रहें, अपने आप को ज्ञान से परिपूर्ण करें, और किसी ने आपके साथ बुरा किया तो माफ करके आगे बढ़िए। कुछ नहीं कर सकते तो कोई आवश्यकता नहीं है बुरा सोचने की, आगे बढ़िए। अगर उनके भाग्य में लिखा होगा उन्होंने कुछ बुरा किया है तो जो कर्म के फल है, खैर ऐसा नहीं होता। कई लोग भी पूछते हैं कि जो बुरे लोग हैं वो तो कुछ भी बुरा करते रहते हैं, जीवन बहुत अच्छा व्यतीत करते हैं। यहीं पे हमें समझना पड़ेगा प्रारब्धों को कि ऐसा नहीं है कि आपने अभी किया तो आपको फल मिल जाएगा, कभी कभी मिल जाता है, लेकिन ये संचित कर्म है जो जमा होते रहते हैं। क्योंकि जो जीवन, एक जो मनुष्य जीवन है, जो मानव जीवन जो शरीर में है, वो तो कुछ वर्षों का होता है, आत्मा को तो आगे भी बढ़ना है ना। वो फिर अगला जब जन्म लेंगे, कुछ जन्म लेंगे तो वहां पे भुगतना पड़ेगा। अपने आप को ना इंटरनली हील करिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। शुभ अंक है आपका 5 और
3, शुभ रंग है आपका ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू। उपाय के स्वरूप में दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करें और काली चालीसा का 1 बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।